इन पुलिस ऑफिसर के एक हाथ में फोन है और दूसरे हाथ में लाल कलर की टॉर्च। इस टॉर्च के जरिए झाड़ियों में पुलिस ऑफिसर कुछ खोजते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बुलंदशहर में रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों की है। 1 अगस्त रात 8 बजे की। और जब पुलिस ऑफिसर इन झाड़ियों में खोजबीन कर रहे थे तो वहां से एक 12 साल की मासूम बच्ची की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिलती है। कपड़े फटे हुए थे और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान थे। कंधे, हाथ, पेट, चेहरे पर जो है नाखूनों के नोचने के निशान मिले थे और ऐसा लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से कई घाव मिले, जैसे काटा गया हो। पुलिस वालों ने जब उस बच्ची की लाश को देखा था तो उनकी रूह कांप गई थी। वे सोच में पड़ गए थे कि कोई इंसान इस मासूम बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। और सिर्फ हत्या नहीं की थी, उस मासूम बच्ची का रेप भी किया था। 1 अगस्त दोपहर 3 बजे वो मासूम बच्ची घर से निकलती है और घर से थोड़ी दूर हो जाती है। और उसी वक्त ये 35 साल का रेपिस्ट और आरोपी, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए, इसका नाम मोनू है, उस बच्ची को उठा लेता है और 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ले जाता है और वहां जाकर जो है बच्ची के साथ रेप जैसी दरिंदगी वारदात को अंजाम देता है। बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इस हैवान का दिल जरा सा नहीं पसीज जाए। इसने हैवानियत, निर्दयपन, क्रूरता, बर्बरता की सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया था। बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन ये हैवान जो है लगातार जो है रेप जैसी दरिंदगी वारदात को अंजाम दे रहा था। उस बच्ची का शिकार कर रहा था, उसकी इज्जत आबरू के साथ जो है वो खेल रहा था। अब उस बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अब आप जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ पर ये तस्वीर है 9 अगस्त यानी रविवार की सुबह की, जहाँ पर इस मोनू का जो है एनकाउंटर हो गया और एनकाउंटर में इसकी मौत हो चुकी है। एनकाउंटर स्पॉट के तमाम विजुअल्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जहाँ पर आपको बिना नंबर प्लेट की एक बाइक जमीन पर गिरी हुई पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। इसी बाइक से मोनू अपने एक साथी के साथ जो है आ रहा था जब पुलिस चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान मुठभेड़ होती है। और मुठभेड़ के दौरान जो है मोनू पुलिस के ऊपर 12 राउंड फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस की टीम मोनू के सीने और पेट में गोली मारती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। एनकाउंटर स्पॉट पर तमाम विजुअल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर व्हाइट कलर की पट्टी से घेरे बने हुए यहाँ पर खाली खोखे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की टीम निगरानी कर रही है, जहाँ पर आरोपी के पास से जो है वो बिना नंबर प्लेट की बाइक मिली है, पिस्टल मिली है, 2 मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। अब उस बच्ची के साथ क्या हुआ था और कैसे जो है इस आरोपी को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है, इसकी कहानी आप इस वीडियो में जानिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी यूपी के बुलंदशहर जिले के फतेहपुर इलाके की है। यहाँ फतेहपुर इलाके में एक गांव पड़ता है और वहाँ ये 12 साल की मासूम बच्ची रहती थी और आरोपी मोनू जो है वो भी इसी गाँव का रहने वाला था। मासूम बच्ची के एक भाई है, माता है, लेकिन पिता की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी, जिसके चलते जो मासूम बच्ची की जो माँ है उसकी शादी गांव के एक दूसरे शख्स से करा दी जाती है। अब जो है उसकी माँ जो है उस जिस दूसरे आदमी शादी कराई थी उसके घर रहती थी। अब यहाँ पर ये सामने निकल कर आया था कि मासूम बच्ची की जो मानसिक स्थिति वो ठीक तरह से नहीं है, वो थोड़ी सी मेंटली उसको प्रॉब्लम है। अब इसके बाद जो है 1 अगस्त को 4th क्लास में पढ़ती है। 1 अगस्त को स्कूल आने के बाद जो है वो दोपहर के 3 बजे हुए थे, घर के बाहर वो निकली थी, लेकिन वापस कभी लौट नहीं थी। परिवार वाले जो है खोजबीन कर रहे थे, लगातार उसको गाँव में ढूंढा जाता है। फिर रात के 8 बजे है गांव वाले देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के पास जो घर से 2 किलोमीटर की दूरी है वहां पर झाड़ी में बच्ची की लाश मिलती है, अर्धनग्न अवस्था में मिलती है। बच्ची के कपड़े फटे थे, चेहरे और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोटों के निशान थे, घाव मिले थे। इसके बाद जो है शिनाख्त की जाती है, बच्ची का परिवार पहुंचता है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर उसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है और पुलिस उसके बाद जो लगातार छानबीन कर रही थी। सामने ये निकल कर आया था कि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। धारदार हथियार का उपयोग किया गया था, जिसके चलते उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस यहाँ पर लगातार जो छानबीन करती हुई नजर आ रही थी और रविवार सुबह आरोपी मोनू जो है वो अपने एक साथी के साथ जब SWAT की टीम चेकिंग कर रही थी तभी वो पुलिस की निगरानी में आता है और बिना नंबर की बाइक थी तो पुलिस से रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर जो दूसरा साथी था वो वहाँ से फरार हो जाता है और करीब 12 राउंड फायरिंग करता है, जिसके चलते जो है 2 पुलिस वालों के हाथ में गोली लग जाती है। एक पुलिस वाले ने जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी वो जैकेट पर गोली लगती है और 2 पुलिस वालों के हाथों में गोली लगती है। इसके बाद पुलिस जवाबी फायरिंग करती है और आरोपी के पेट और सीने पर गोली मारती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो आरोपी मोनू के बारे में आपको बता दें कि 35 साल का है।
इसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और बहन की शादी हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि पहले भी जो है एक तरह से ये इस पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। चोरी, मारपीट, पोक्सो एक्ट के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज है। और सामने ये भी निकल कर आया है कि परिवार वाले धीरे धीरे से जो है दूरी बना रहे थे, क्योंकि ये आपराधिक किस्म का एक आदमी था जो अपराध लगातार करता रहता था, जिसके चलते इसके परिवार ने खुद जो है वो दूरी बना के रखी थी। लेकिन इस हैवान ने इस बार जिस वारदात को अंजाम दिया था वो उस पराकाष्ठा को पूरी तरह से चीरता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर एक मासूम बच्ची जो मानसिक स्थिति जिसकी ठीक रूप से सही नहीं थी, वो घर के बाहर खेल रही थी, घर से थोड़ी दूर हो जाती है और उसी का फ़ायदा ये हैवान उठाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी भी उसी गांव का रहने वाला था। बच्ची को उठाता है और पास के जंगल में, रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ले जाता है और वहाँ पर बच्ची के साथ दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम देता है। बच्ची के कंधे, चेहरे, पेट और हाथ पर जो है गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, नाखूनों के नोचने के निशान मिले हैं और इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों पर धारदार हथियार के घाव भी जो है वो मिले हैं। इस मामले में पुलिस से कहना, एक बार आप वो सुनिए। आज थाना क्षेत्र गुलावटी के छपरावत के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने इनको चेकिंग के लिए रोका और पुलिस से घिरता देखा तो इन्होंने सीधे पुलिस पे ही फायरिंग कर दी, जिसमें स्वाट के एसआई संदीप कुमार को और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को चोटें आई तथा इंस्पेक्टर गुलावटी और इंस्पेक्टर सिकंदराबाद के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए तत्काल पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दूसरा वहां पे भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी पे लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इसके बारे में जानकारी की गई तो इसका नाम मोनू है और ये फतेहपुर जादौन गाँव का चोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये विगत 31/1 तारीख की रात में ककोर थाना अंतर्गत बैर रेलवे स्टेशन परिसर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य घटना कारित किया था और इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और ये वांछित था। इसके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जनपद बुलंदशहर में तथा जीआरपी बरेली एवं अलीगढ़ में कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी की जा रही है। मौके पर बदमाशों द्वारा प्रयुक्त पिस्टल, खोखा एवं जिंदा कारतूस पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जिसे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है। जो बदमाश भगा हुआ है उसके लिए कॉम्बिंग टीमें लगी हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शेष अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जब बच्ची की लाश को देखा था तो उनकी रूह कांप गई। तो इसके बाद से लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे कि आरोपी को पकड़ने के लिए, पुलिस ने आरोपी का पता चला कि एक सीसीटीवी सामने निकल रहा था, वो सीसीटीवी हमारे पास नहीं है। रेलवे पुलिस के पास सीसीटीवी था। रेलवे पुलिस से जो है वो स्थानीय पुलिस जो पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी उन्होंने लिया और उसके बाद ब्लरी थोड़ा सा वो सीसीटीवी था, लेकिन वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था कि एक आरोपी जिसकी पहचान की गई कि ये मोनू नाम का आरोपी है और ये बच्ची को उठाकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। झाड़ियों के पास, रेलवे स्टेशन के पास वहाँ पर ले गए थे और बच्ची का दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, जाँच पड़ताल कर रही थी। अलग अलग शहरों में जो है और अलग अलग जिलों में जो है उस आरोपी की फ़ोटो भेजी गई थी और लगातार जो है पुलिस तभी देती नजर आ रही थी। इसी चलते रविवार सुबह जब ये आरोपी पुलिस की टीम के सामने आता चेकिंग के दौरान तो मुठभेड़ में इसकी मौत हो जाती है। मासूम बच्ची के जो एक तरह से सौतेले पिता जो है वो किसान है और परिवार एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। माँ का कहना है कि आरोपी की मौत के बाद थोड़े से सांत्वना मिली है, थोड़ी सी दिल को एक तरह से खुशी मिली है कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिल गया है। उस बच्ची के साथ जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसको पता ही नहीं था कि उस बच्ची के साथ क्या कुछ हो रहा है, यह आरोपी उठाकर ले जाता है और रेप जैसी दर्द की वारदात को अंजाम देता है। इस वीडियो को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।